नमस्कार दोस्तों। हनुमान जी का सातवां नाम आज मैंने आपको बताना है। सातवां नाम आता है पिंगाक्ष। अब पिंगाक्ष का मतलब इसमें अलग अलग है। एक होता है पिंग, दूसरा होता है अक्ष, मतलब जिसको हम संधि विच्छेद भी कहते हैं। तो पिंग का मतलब होता है सुनहरा, जैसे हमारा तांबा होता है ना, वैसा कलर। और अक्ष का मतलब हो गया आँखें। संस्कृत भाषा के वर्ड हैं ये, तो इसको जोड़ दें तो पिंगाक्ष बनता है। जब हनुमान जी क्रोध में आते थे तो उनकी आंखों का रंग भूरा और लाल जब मिक्स होता था तो सुनहरे रंग की आंखें हो जाती थी, जैसे सोना होता है, तांबा होता है, ऐसी आंखें हो जाती थी। इसीलिए उन्हें पिंगाक्ष के नाम से बुलाया जाता था। हनुमान जी का आठवां नाम आता है अमित विक्रम। अमित विक्रम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि अमित का मतलब होता है असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, और विक्रम जो होता है वो साहस का प्रतीक है, यानी बलवर्धक जो होते हैं। अमित विक्रम इसलिए नाम दिया गया क्योंकि रामायण का जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने समुद्र को लांघना, सीता माता का पता चलाना, लंका को जलाना, और जो सुषेण वैद्य थे, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो वैद्य को लेने गए थे, तो वैद्य ने आने से मना कर दिया था, तो उन्होंने उसका पूरा घर सुषेण के समेत ही उठा लिया था और उनको समुद्र के किनारे ले आए थे कि भी लक्ष्मण जी का इलाज कर सकें। इसलिए उनको अमित विक्रम भी कहते हैं। अगला नाम आता है उद्यतिक्रमण। उद्यतिक्रमण भी अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो उद्यति अलग हो जाता है, क्रमण अलग हो जाता है। उद्यति को संस्कृत में कहते हैं समुद्र, यानी सी, है ना। और क्रमण का मतलब होता है लांघना या पार करना। तो उद्यतिक्रमण उन्होंने जब सीता माता की खोज की थी या लंका का पता लगाया था, तो वो इकलौते ऐसे वानर थे जिन्होंने समुद्र को लांघ कर ये सब काम किया था, तो इसलिए उनको उद्यतिक्रमण भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको हनुमान जी के अगले 7वें, 8वें और 9वें नाम का परिचय दिया है। आगे शॉर्ट में जो मैं बताऊंगा वो उनका 10वां, 11वां और 12वां यानी आखिरी नाम होंगे। हनुमान जी के कुल 12 नाम हैं और इनका जप आपको रोज सुबह करना चाहिए, जो मैंने पिछले शॉर्ट में बताया कि भी कैसे करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।